हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम टू एग्जाम पास। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ एपोप्रोटीन। एवरीबडी, पेपर जो मैंने लिया है दैट इज सेल बायोलॉजी, श्योरली आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन पासिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन दिस स्ट्रक्चर जो आप ये ब्लू कलर की इमेजेस देख रहे हो हियर, दैट बेसिकली आर एपोप्रोटीन्स एवरीवन। तो ये एपोप्रोटीन आखिर होता क्या है? तो जो भी लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे ना, वॉट एवर लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे, उनको हम एपोप्रोटीन्स कहते हैं। इस वजह से बेसिकली इनको प्रोटीन ऑफ लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। सो व्हाट आर दे? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में एंड कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय एपोप्रोटीन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो हमें प्रॉपर अकाउंट लिखना है एपोप्रोटीन के बारे में। हम जान ही रहे हैं कि ऐसे प्रोटीन है जो लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स कहे जाते हैं। कोई भी आप ख्याल रख लो, अगर आपकी बॉडी में सेल्स में लाइपोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी अगर हो रही होगी तो वहाँ पे एपोप्रोटीन्स आर हाईली हेल्पफुल। वो उसको रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो दैट इज़ इट। एपोप्रोटीन में प्रोटीन भी है, साथ में लिपिड भी है, तो इसलिए एपोप्रोटीन हो गया। तो आप इंट्रोडक्शन मेंशन करिए अच्छे से कि क्या होते हैं ये। कॉम्पोजिशन हम मेंशन करेंगे कि व्हाट आर द कॉम्पोजिशन। कभी इनके अंदर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो सकता है, दैट्स मोस्टली 60% ऑफ इट इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, लेकिन काइलोमाइक्रॉन्स का परसेंटेज और फ्रैक्शन बहुत कम होता है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया होगा, हाँ ये रहा 1% ओनली। काइलोमाइक्रॉन्स आर जस्ट 1% इन द एपोप्रोटीन। तो आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे, आप उनका कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ किस चीज़ से बने एपोप्रोटीन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन में ना जनरली एपोलाइपोप्रोटीन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिपिड भी है इसमें, राइट? प्रोटीन प्लस लिपिड है। और एपोलाइपोप्रोटीन के जनरली 5 क्लासेस हैं एवरीबडी, 5 क्लासेस हैं। आसान है, नाम तो बहुत आसान है। ये 5 क्लासेस का जो नाम होता है दैट इज एपोलाइपोप्रोटीन ए, एपोलाइपोप्रोटीन बी, एपोलाइपोप्रोटीन सी, डी एंड ई, राइट? और इनके भी सब क्लासेस होते हैं। एपोलाइपोप्रोटीन ए का बेसिकली सब क्लास होगा A1, एपो A2, ठीक है, एपो A4। तो देर आर सर्टेन सब क्लासेस ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन एज वेल। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करना था, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि आखिर A, B, C, D, ई जो लाइपोप्रोटीन्स है ना, इनका काम क्या है। फाइनली मेटाबॉलिज्म आप मेंशन करोगे। तो इंट्रोडक्शन मेंशन करने के बाद आप कॉम्पोजिशन बताओगे। यहाँ आपके लिए मैंने ये इमेज इंक्लूड किया हुआ है। आप इस इमेज में देख पा रहे हो जो एपोलाइपोप्रोटीन्स है, दे आर रैप्ड अप हियर एंड दे आर फाउंड इनसाइड द मेम्ब्रेन। अगर हम इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखें A, B, C, D, E एपोलाइपोप्रोटीन्स के बारे में, तो जनरली होता क्या, दे आर एम्बेडेड हियर। और जो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें बेसिकली टेल और हेड जो आप मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो आप एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग लेते हैं तो जो हेड पोर्शन होता है ना एवरीबडी, दैट हेड इज मोस्टली वाटर लविंग, इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा। बट द टेल जनरली, ये जो आपको टेल दिख रहे हैं, दैट टेल आर मोस्टली हाइड्रोफोबिक, वाटर से दूर भागेगा, पानी से ना दूर भागने की कोशिश करेगा, एंड दैट्स वाई दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो इन्हीं के बीच बीच में ग्रुप्स में आप देख पा रहे हो, एपो सी दिख रहा है आपको, एपो बी 48 दिख रहा है, एपो A1 दिख रहा है। तो ये प्रोटीन्स ऑफ लाइपोप्रोटीन है विच आर एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो आप ये स्ट्रक्चर अपने आंसर में बना सकते हो, आप ये स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। और इन बिटवीन आपको यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, राइट? सो दैट इज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एपोप्रोटीन। डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे आप कि एपोप्रोटीन A, B, C, D, E है क्या। ये डायग्राम भी आपको, अब दैट इज़ द सेम वन, आप वो डायग्राम बना लो या फिर आप ये डायग्राम बना लो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एवरीबडी, तो एपोप्रोटीन A, B, C, D और E होता है, राइट? आपको करना क्या है, आपको इनके मॉलिक्यूलर मास जनरली हमें याद हो नहीं पाते, कम से कम आप इनके फंक्शन और कॉमेंट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूर लिख सकते हो। जैसे एपोप्रोटीन A जो होता है ना, जनरली एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। जो भी लेसिथिन होते हैं उनकी एक्टिवेशन में काफ़ी
काफ़ी हेल्प करेगा। बी जो होता है ये हमारे लिवर में सिंथेसाइज होता है, दे आर मोस्टली सिंथेसाइज इन द लिवर। एंड ये क्या करेगा बेसिकली, ये अगेन लाइगेंड की तरह काम करता है। जो भी हमारे बॉडी में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं ना, उनके रिसेप्टर, उनके लाइगेंड की तरह कौन काम करेगा, तो हेलो बी, दैट इज एपोप्रोटीन बी। एपोप्रोटीन सी, आप क्या कर रहे हो, तो ये बोलेगा मैं शायद एक्टिवेटर हूँ, ये एक्टिवेट करेगा मॉलिक्यूल्स को। तो एलकैट मॉलिक्यूल बेसिकली का एक्टिवेटर माना जा सकता है। इवन लाइपोप्रोटीन, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज आप जानते हो ना, लाइपेज क्या होता है, फैट में, फैट के ब्रेकडाउन में लाइपेज इज़ वेरी मच यूजफुल। तो वहाँ पे वो उनके एक्टिवेटर का काम करेगा। हेलो डी, हेलो एपोप्रोटीन डी, आप क्या करोगे, तो इट मे बी एक्टिंग एज अ लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन, तो ये लिपिड ट्रांसफर की तरह काम कर सकता है। अगर हम ई की बात करें तो अगेन ई कैन बी हाइपर कोलेस्ट्रोमिक एनिमल्स में, इट कैन बी हेल्पफुल। तो अगेन ये जो एपोप्रोटीन्स हैं, आपको करना क्या है, आपको एपोप्रोटीन्स के बारे में बता देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके लिए लिखा हुआ है, आप ये डायग्राम बना दोगे, देन आप बताओगे कि देयर 5 मेजर क्लासेस जो हमने अभी ए टू ई कवर किया, उनके एक एक एपोप्रोटीन के बारे में जो मैंने आपको बात बताई वो डिटेल्स में लिखी हुई है। क्लासेस तो है ही, आप ध्यान रखो, क्लासेस तो है ही, एपोप्रोटीन ए का क्लास तो है ही, ये एक क्लास है, बी क्लास, इनके सब क्लासेस भी होते हैं, एपो A1, एपो A2, एपो A3, A4, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। एपो A3 नहीं होता, आप ख्याल रखो, एपो A4, राइट। और यहाँ पे जो फंक्शंस है वो मेंशन किए हुए हैं, आप एक एक करके एपो A1 के बारे में बता दोगे। जैसे एपो A1 का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ना अल्जाइमर्स डिजीज़ के से प्रोटेक्शन में, जो भूलने की बीमारी हो जाती है मोस्टली ओल्ड एज में, उसमें एपो A1 काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज पेशेंट्स में है तो वहाँ पे वो रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगेन उसी तरीके से एपो बी है, पेशेंट्स को अगर आप देखो कोई भी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है तो उससे प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा, अरे देखो एपो प्रोटीन्स जो है ना, लिपिड लाइपोप्रोटीन्स, सो जनरली होता क्या, जब एक्सेस ऑफ फैट होने लगता है तो क्या बन जाता है इंसान, फैटी टिश्यूज, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, so that the person can be prevented from any kind of diseases। अब जैसे C2 है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैटी, आप देखो जो भी फैटी टिश्यूज होते हैं, जो भी फैट्स होते हैं, वो फैटी एसिड में स्टोर हो जाते हैं ग्लिसरॉल में, तो ये क्या करेगा, उनको उनकी ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा, राइट। इट विल ट्राई टू डू द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स ऑल्सो। और यहाँ पे अगेन मसल्स की रेगुलेशन में ये वेरी मच हेल्पफुल। एपोप्रोटीन डी अगेन आप बात करोगे तो बायोमार्कर ऑफ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, तो अगेन ये क्या कर रहे हैं, ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के कॉम्पोनेंट है प्लाज्मा में, एंड दे आर चैनलाइजिंग इट, they are trying to regulate the lipid metabolism, they are trying to regulate the lipolytic whatever enzyme activities are occurring inside the body। again यहाँ पे एपोलाइपोप्रोटीन ई का भी अल्जाइमर्स डिजीज में काफ़ी ज़्यादा उसके प्रिवेंशन में रोल है, तो आप एपोप्रोटीन ई के बारे में लिख दो। इनका आप समरी लिख सकते हो, एपोप्रोटीन ई जो होते हैं ना इन्फेक्शन से भी बचाएंगे, कई बार आपको कोलेस्ट्रॉल प्रोमोट इफ्लक्स करते हैं, दे आर मोस्टली हेल्पफुल। और आप इसके बारे में एक चार्ट बना सकते हो, आप लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रॉपरली, और आप चार्ट बना के एक शो कर सकते हैं कि यस हाउ दिस एपोप्रोटीन आर वेरी मच useful, they are constituent of lipids as I have been telling you, right। तो this you can very much show in your diagram। and यहाँ पे थोड़ी बहुत इनके फंक्शनल बात करी गई है। तो जहाँ आप देखो, चाहे वो हमारा इंटेस्टाइन है, चाहे वो हमारा लिवर ही क्यों नहीं है, जहाँ पे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो, आप कोलेस्ट्रॉल देख लो, ATP के स्टोरेज में है ना, थर्मोजेनेसिस हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रोल है फैटी एसिड्स का। और आप डायग्राम्स के थ्रू आप वेरियस एपोलाइपोप्रोटीन्स को देख पा रहे हो, B100 एपोप्रोटीन ई, और ये सारी मेटाबॉलिज्म को, एक तो यहाँ पे सिंथेसाइज, इंटेस्टाइन में तो कौन सिंथेसाइज हो रहा था, एपो बी जो होता है, एपोप्रोटीन बी होता है, वो इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज हो रहा होता है। लिवर में कौन सिंथेसाइज होता है, तो लिवर में भी बी सिंथेसाइज होता है, लेकिन जो बी का सब क्लास 48 है वो इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होगा, और जो बी का आप कह सकते हो 100 जो होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर। तो आप
क्या करोगे, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करें, आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट बता दिए, फाइनली आपने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया, फाइनली आपने मेटाबॉलिज्म बताया, एंड दैट इज़ ऑल इन इट। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इन अंडरस्टैंडिंग द एपोलाइपोप्रोटीन। आप प्यारा सा आंसर लिख के आओगे और कॉन्फिडेंटली लिख के आएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।